साल था 2012 जब साइंटिस्ट ने 28 मिलियन लाइट ईयर दूर एक ऐसा प्लेनेट डिस्कवर किया जिसका पानी, हवा और सरफेस का टेम्परेचर बिल्कुल हमारी अर्थ जैसा है। सुनने में ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम अब तक की सबसे फास्ट स्पेसशिप भी बना लें और वो स्पीड ऑफ लाइट पर भी ट्रेवल करे, तब भी वहां पहुंचने में 28 मिलियन साल लगेंगे। ये कोई जर्नी नहीं है, ये एक ऐसी ट्रिप है जो इंसानों के लिए कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन क्या हो अगर एक शॉर्टकट हो, स्पेस के फैब्रिक के अंदर एक टनल जो आपको वहां मिनट्स में पहुंचा दे। उस शॉर्टकट का नाम है वर्म होल। अब आप इमेजिन करो, स्पेस एक फ्लैट पेपर की तरह है। इस पर एक पॉइंट ए है जो कि हमारा अर्थ है, और एक पॉइंट बी है जो दूर वाली गैलेक्सी है। दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ एक सीधी लाइन ही है, और वो लाइन है 28 मिलियन लाइट ईयर लंबी। अब आप उस पेपर को फोल्ड करो और उन्हें कनेक्ट कर दो। सडनली एक ऐसा रास्ता बन गया जो सेकंड में कंप्लीट हो जाता है, मिलियन लाइट ईयर्स की जगह। यही है वर्म होल, एक टनल जो स्पेस टाइम के दूर दूर पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, यूनिवर्स के फैब्रिक को बेंड करके। इसका साइंटिफिक नाम है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। इसका नाम एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके असिस्टेंट नेथन रोजन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने 1935 में ये आइडिया पहली बार प्रपोज किया आइंस्टाइन के फेमस फील्ड इक्वेशन के थ्रू। और ये नाम वर्म होल कहाँ से आया? वो दिया फिजिसिस्ट जॉन व्हीलर ने 1957 में। उन्होंने एक एप्पल और कीड़े की एनालॉजी दी। कीड़ा एप्पल के सरफेस पर क्रॉल करने की बजाय सीधा अंदर से रास्ता बना के दूसरी साइड निकल जाता है। काफी शॉर्ट रूट है ना। ज्यादातर लोग सोचते हैं वर्म होल एक स्पिनिंग रिंग होता है, मूवीज की तरह। लेकिन अगर वर्म होल एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं तो वो दिखेंगे एक परफेक्ट स्फीयर की तरह, एक बॉल ऑफ डिस्टॉर्टेड स्पेस। जैसे जैसे हम उसके पास जाएंगे, पूरी स्पेस कर्व और रैप होने लगेगी। पीछे देखोगे तो स्टार्टिंग पॉइंट और दूर दिखेगा, आगे देखोगे तो डेस्टिनेशन वेट कर रही होगी। फिल्म इंटरस्टेलर में ये बिल्कुल सही दिखाया गया है। वो स्पेरिकल वर्म होल सैटर्न के पास, वो रियल फिजिक्स पर बेस्ड है। बात करते हैं वर्म होल में आने वाली दो बड़ी प्रॉब्लम्स की। पहली प्रॉब्लम, वर्म होल को खोलना। वर्म होल की एक एंट्रेंस बनाने के लिए आपको इतनी एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए जो लिटरली स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक होल कर दे। यूनिवर्स में इतनी पावर सिर्फ एक ही चीज के पास है, ब्लैक होल। आइंस्टाइन और रोजन ने खुद थ्योराइज किया था कि सिर्फ एक ब्लैक होल ही इतनी ग्रेविटी जनरेट कर सकता है जो वर्म होल टनल को ओपन करे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, ब्लैक होल सिर्फ चीजें अंदर खींचता है, उससे कुछ भी एस्केप नहीं कर सकता। तो अगर तुम एक साइड से अंदर गए, दूसरी साइड से कुछ तो चाहिए जो तुम्हें बाहर निकालेगा। और यहाँ है दूसरी प्रॉब्लम, उसकी एग्जिट। उसके लिए चाहिए होगा जो साइंटिस्ट कहते हैं व्हाइट होल। सोचो, ब्लैक होल का एग्जैक्ट अपोजिट। ब्लैक होल सब कुछ निकल जाता है, व्हाइट होल सब कुछ बाहर निकालता है। कोई भी चीज अंदर नहीं रह सकती, सिर्फ बाहर आती है। इन दोनों को मिलाकर परफेक्ट वर्म होल बन जाएगा। एक साइड पे ब्लैक होल जो तुम्हें अंदर खींचे, दूसरी साइड पे व्हाइट होल जो तुम्हें बाहर धकेले। एक कॉस्मिक टनल जो दोनों को जोड़ दे। लेकिन एक और दिक्कत है, व्हाइट होल्स अभी सिर्फ थ्योरेटिकल हैं। हमने आज तक एक भी कंफर्म नहीं किया है, और ग्रेविटेशन वर्म होल अभी तक एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये आइंस्टाइन की इक्वेशन का एक वैलिड मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लैक होल एक सेंचुरी पहले थ्योरेटिकल थे, लेकिन ऑलमोस्ट 100 साल बाद 2019 में जाके हमने उन्हें प्रैक्टिकली देखा। एक छोटी सी माइलस्टोन जरूर है जो हमने अभी तक अचीव किया। 2015 में साइंटिस्ट ने एक लैब में मैग्नेटिक वर्म होल एक्चुअली क्रिएट किया। उन्होंने स्पेशल मटेरियल का यूज करके मैग्नेट के दोनों पोल्स को अलग कर दिया, और फिर मैग्नेटिक फील्ड्स को एक इनविजिबल टनल के थ्रू रूट किया। एक हिडन टनल जो दो पॉइंट्स को कनेक्ट करता है, और वो दिखता भी नहीं है। ये स्पेस ट्रेवल नहीं है, लेकिन ये प्रूफ करता है कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला एक हिडन टनल फिजिकली पॉसिबल है। यूनिवर्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबली बड़ा है, लेकिन वही इक्वेशन जो ब्लैक होल्स के बारे में बताती है, वही हिंट करती है कि स्पेस टाइम में शॉर्टकट रियल हो सकते हैं। बस अभी तक हमने वो दरवाजे ढूंढे नहीं है। अगर ये वीडियो तुम्हें सोचने पर मजबूर करती है तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। अगली बार हम और भी डीपर जाएंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन के अंदर छुपी वियर्ड फिजिक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।